हाय फ्रेंड्स, क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड आपके सामने है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आशा करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही आसानी से आपको समझ आएगा। दिए गए प्रॉब्लम को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में या द्विघात समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जो कि पेपर में आता है 2 मार्क्स का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और काफी बार पेपर में आया भी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की क्या ज्ञात करनी है? वर्तमान आयु। तो चलिए सबसे पहले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की वर्तमान आयु फाइंड कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। जब रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी? x प्लस 26 वर्ष होगी। माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ क्या कितनी होगी? x प्लस 26। क्यों? क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो यदि रोहन को हमने x माना है तो उसकी माँ कितनी होगी? x प्लस 26 वर्ष बड़ी। फिर 3 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात? 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात, यदि पश्चात की बात करता है या बाद की बात करता है तो उसमें उसकी आयु में 3 जुड़ जाएगा। यदि पहले या बिफोर की बात करता है तो उसकी आयु में 3 क्या होगा? घट जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 3 वर्ष। वह माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु क्या हो जाएगी? तो x प्लस 26 और प्लस 3 बराबर x प्लस 29 वर्ष। तो माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 29 वर्ष और रोहन की आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या करना है? कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 360। गुणा कर दीजिए, x प्लस 3 गुणे x प्लस 29 बराबर 360। x का गुणा x से x स्क्वायर, x का गुणा 29 से 29x, 3 का गुणा x से 3x और 3 का गुणा 29 से 3 9 जा 27 कैरी 2 3 6 6 2 8 बराबर 360। x स्क्वायर 29 में 3 ऐड कर देंगे, 32x प्लस 87 माइनस 360 बराबर 0। हल कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस माइनस 32x माइनस 360 में 87 जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है तो 10 में 7 में 3, 15 में 8 में 7, 273 बराबर 0। यहाँ पे आपको एक द्विघात समीकरण मिला। यह द्विघात समीकरण ही रोहन की आयु को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस
32x माइनस 273 बराबर 0 को संतुष्ट करता या है। ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। अविनाश फ्यूचर स्टडी के साथ। थैंक्स।